नमस्कार दोस्तों। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में जान लें कि भाई कट ऑफ पिछली क्या रही है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजी कितनी अपनानी चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। पूरे ऐसे प्लान के साथ में आया हूँ कि जिससे आपका सिलेक्शन हो सके और आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकें। ठीक, तो देखते हैं इसकी रणनीति के बारे में, देखते हैं भाई। और सबसे पहले ये देखेंगे भाई सेफ स्कोर क्या है। सेफ स्कोर क्या है सेफ स्कोर क्या है सेफ स्कोर और तथा रणनीति के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और पोस्ट कितनी आई हुई है? पोस्ट आई हुई है 60,244। 60,244, बहुत ज्यादा ऐतिहासिक पद आए हुए हैं, इतनी ज्यादा। मतलब आज तक इतिहास में ऐसे नहीं आए हुए थे वैकेंसी। ठीक है। लास्ट बार आई थी 49,000 कुछ आई थी। ठीक है। तो इस बार 60,000 आई है, तो 5 साल बाद आई है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले कट ऑफ देखते हैं 2019 से। पहले मैं 18 वाला दिखाना चाहूंगा आपको। 18 वाले में क्या रहा? 18 वाले में 2018 में वैकेंसी आई हुई थी। उसमें प्रश्न 150 और अंक कितने हैं? 300, मतलब डबल हो गया। इनका क्या है? 150 गुणे 2, 300। कितने पोस्ट आए? इतने अंक आए थे। और पोस्ट कितनी आई थी? 41,520। और फॉर्म कितने पड़े हुए थे इस वाले में? 2018 वाले में 22 लाख प्लस फॉर्म पड़े थे। ठीक है। और हर फॉर्म में कम से कम सिर्फ 10% जो सीरियस होते हैं, सीरियस जो तैयारी करते हैं, जो तैयारी करते हैं, सीरियस स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, यही बच्चे। अब इसमें देख लीजिए कि भाई क्या कट ऑफ रही है और फिजिकल के लिए, फिजिकल योग्यता के लिए बुलाया गया कितने मार्क्स पे और कितना फाइनल मेरिट लिस्ट। जनरल है जो यूआर है उसके फिजिकल के, मतलब रिटर्न में, रिटर्न के लिए, फिजिकल वाले नहीं, रिटर्न के लिए, रिटर्न में कितने 215 वाले पे बुलाया गया है। ओबीसी वालों को 204 पे और एससी वालों को 172 पे और महिला को कितना? 181 पे। ठीक है। और फाइनल कितने पे गई थी? फाइनल गई थी 225। कितना प्लस हुआ? 10 प्लस हो गया। ठीक है। और ओबीसी में 216 पे और इसमें कितना आए थे? 187 पे और इसमें कितना आया था? 199 महिला वाले वर्ग में, फाइनल वाले में गई है। ठीक है। ये आपके 2018 में आए हुए हैं। इतने कट ऑफ गई थी। आप देख लीजिए भाई यूआर का इसमें। लेकिन अब इस बार ध्यान में रखना, यूआर में बहुत ज्यादा फाइट होगी। यूआर में बहुत ज्यादा फाइट होगी। एक बार 19 वाला देख लेते हैं भाई। 19 वाले में क्या रहा? 19 वाले में भाई पोस्ट कितनी आई थी? 49,568। 49,568। ठीक है। कैटेगरी वाइज देख लो, रिटर्न में कितने आए थे और फाइनल में कितनी गई है। ठीक है। रिटर्न में 185 और फाइनल कितने? 192। मतलब 8 नंबर बढ़े हैं, सिर्फ 8 नंबर। वहां पे 10 नंबर बढ़ गए थे, यहाँ पे 8 नंबर। अब क्यों इतनी कम गई है ये भी बताऊंगा रीजन। क्योंकि 18 में 225 के आसपास गई है, 225 के आसपास। ठीक है, 225 गई है। लेकिन 18 में कम क्यों गई है? 18 में, ये 2018 में 225 गई है। 2019 में कितनी गई है? कितनी? 193 इतनी गई है। ओबीसी की 172 गई, रिटर्न में गई थी और फाइनल मेरिट में 185 गई है। ठीक है। एससी में 145 और ये 149 गई है, मतलब फाइनल। ठीक है। और फीमेल की 156 और 167 गई है फाइनल वाले में। तो ये इतना क्यों नंबर की गैपिंग क्यों? लगभग 30 नंबर के आसपास की गैपिंग, लगभग 30 नंबर के आसपास की गैपिंग है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन है क्या? मैं बता देता हूँ। रीजन
जो कि मुझे लगा और आपको बताना चाहता हूँ। आप कमेंट करके बताइए कि क्या ये रीजन सही है कि गलत है। क्योंकि भाई लगातार वैकेंसी आई थी, लगातार वैकेंसी आई थी। है ना, लगातार वैकेंसी आई थी। इसमें सबसे ज्यादा लगातार वैकेंसी आने का फायदा क्या है कि 18 में भी आई, 2018 में आई, फिर एक साल बाद 2019 में भी आ गई। इस वजह से 19 वाली कट ऑफ कम गई थी, कम गई थी। कम होने का कारण क्या मैं सही हूं? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दी। ठीक है, अब आगे आते हैं भाई। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि अब 2024 का क्या हिसाब किताब रहेगा। 24 का क्या हिसाब किताब रहेगा इसके बारे में जानते हैं भाई। 2024 में, 2023-24 में हम देखते हैं भाई 60,244 और कितने हैं, 150 प्रश्न है और अंक कितने हैं, 300। इसमें पुरुष वर्ग की अगर आसान शिफ्ट आई, आसान अगर शिफ्ट आसान आई और कठिनाई, सबकी बात देख लीजिएगा भाई। अगर आसान आई तो 210 से 210 जाएगी। और सॉरी 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 उल्टा, वेट वेट वेट, उल्टा मैं बोल गया मैं एक बार। अगर कठिन आई, अगर कठिन आई, कठिन आई तो ये वाला जाएगा और आसान आई तो ये वाली। 210 अगर कठिन शिफ्ट है तो आसान वाली 220। मतलब इस रेंज में आप अपने मार्क्स को लाओगे तो सेफ फील कर सकते हो। ठीक है, सेफ मान सकते हो अपने आप को, लेकिन इससे और प्लस ला दो। ये मैंने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से अंदाजा लगाया इसमें। ठीक है, आपको 210 से जनरल कैटेगरी में पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूं, पुरुष वर्ग ध्यान से देख लीजिए, पुरुष वर्ग 210 से 220। ईडब्ल्यूएस, क्योंकि पहले ईडब्ल्यूएस 19 में नहीं था, अब ईडब्ल्यूएस वालेंगे तो 205 से 215 तक। और फिर उसके बाद यहाँ पे 200 से लेकर 215 तक ओबीसी जाएगी और एससी की जाएगी 180 से लेकर 195 तक और 170 से लेकर 180 तक। आसान शिफ्ट में आसान वाले इस साइड में हैं और मुश्किल वाले अगर आएंगे तो इस वाले में। ठीक है, महिला वर्ग का ऐसे ही सेम है। महिला वर्ग का 205 से 210, 205 से 210 ईडब्ल्यू सेम सा मिलेगा और 200 से लेके 215 तक ओबीसी में। और इसमें देख लेते हैं भाई 180 से लेके 195 तक और 160 से लेके 170 तक। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, यहाँ पे 33 लाख प्लस फॉर्म पड़ेंगे, 33 लाख फॉर्म पड़ेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि सीरियस कैंडिडेट सिर्फ 10% होते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, सीरियस कैंडिडेट कितने होते हैं, 10%। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी करते रहें। हाँ, तो सेल डाउन हो गया था, तो हम यहाँ पे बता रहे थे कि भाई क्या हुआ कि हम किस लिए आए हैं, अटेम्प्ट के रणनीति क्या है हमारी, रणनीति कैसे तैयार करें और क्या अटेम्प्ट करें, हमारी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए भाई जैसे 37 क्वेश्चन आएंगे, ये तो क्वेश्चन आएंगे इतने मार्क का, इतने मार्क का क्वेश्चन आएंगे। आपको अटेम्प्ट कितना करना है, आपको हिंदी में अटेम्प्ट करने 37 में से 37। आपको रीजनिंग में 53 से लेके 55 के बीच में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको पूरा आता है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। मैं अपना एक अंदाजा लगा के चल रहा हूँ, अपने मेरे प्रोस्पेक्टिव है, मेरे एक विचारधारा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं 38 में से आपको जीके में, जीके प्लस करंट अफेयर, जीके प्लस करंट अफेयर इसमें डालने हैं आपको 30। 38 में से 30 मतलब आते हैं, जो आएंगे वही, क्योंकि नेगेटिव 1/4 मार्क क्या है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4। ठीक है ना, कि 4 गलत प्रश्न पर 4 क्वेश्चन गलत हो, रॉन्ग हो, तो आपके कितने 1 मार्क्स कट जाएंगे, 1 मार्क्स कट जाएंगे भाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस पे है, चल तो पूरा चार्ज ही है, देखते हैं भाई।
आगे आपको सही कितने करने हैं? अगर 37 अटेम्प्ट करे आपने, सही 35 करने हैं, ध्यान रखिएगा 35 करने हैं। 2 मार्क्स की गुंजाइश दी जा सकती है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे 53 आपने अटेम्प्ट करे हैं, 53 या 55 अटेम्प्ट करे हैं, तो आपको 3 मतलब 50 सही होने चाहिए। 3 से 5 आपके गलत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपके करंट अफेयर में से आपने इतने करे हैं, आपके कितने सही होने चाहिए? 25 सही होने चाहिए। कितने होने चाहिए सही? 25 सही होने चाहिए, और 5 गलत कर सकते हो, क्योंकि इतने चांस होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। एग्जैक्ट आंसर मतलब कितना भी आप जीएस में पढ़ लो, ऐसे ही परफॉर्मेंस रहती है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैथ्स, गणित के लिए अगर आप गणित के लिए कह रहे हो तो मैं कहूंगा भाई आपकी गणित अगर ठीक ठाक है तो पूरे अटेम्प्ट करो, नहीं तो 18 अटेम्प्ट करो, और उसमें से अगर आपके 12 सही होने चाहिए, 6 की गुंजाइश है, तो टोटल कितने नेगेटिव हो गए? 18 मार्क, 18 प्रश्न गलत कर दिए, और आधे के हिसाब से 4.5 मार्क आपने गंवा दी, ठीक। और इसमें से 5 हटा दो तो कितने हो जाएंगे? 116, क्योंकि टोटल ये कितने हो रहे? 122 हो रहे थे, और 5 माइनस करके 116 आपके गलत हो सकते, मतलब सही होने चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। 5 ही गलत हो तो ठीक, ठीक है। आप मतलब कितने प्रश्न हो गए? लगभग आपको 137 से 140 के बीच में प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं बस। मतलब प्रश्न अटेम्प्ट कितने करने हैं? प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं 150 में से, 150 प्रश्न है उसमें से अटेम्प्ट करने हैं 135 से लेके 140 के बीच वाले प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, नहीं तो अटेम्प्ट ही नहीं करने हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो भाई साहब आगे इसमें आ जाते हैं भाई। तो थैंक यू भाई, आपको वीडियो लगा हो सही तो बहुत बहुत धन्यवाद, और उसके लिए आप मुझे प्यार दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ और रणनीति लगी हो, ठीक लगी हो, तो उसके लिए प्लीज कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ 2 अक्षर लिख के जाएं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।